कर सको तो अपनी वाणी में असर पैदा करो, रुख हवाओं का बदल दे वह हुनर पैदा करो। अगर सम्मान से जीना है इस देश में तो हर घर में एक अंबेडकर पैदा करो, तो हर घर में एक अंबेडकर पैदा करो। दोस्तों, आहों से पत्थर पिघलेगा इस धोखे में मत रहना, आहों से पत्थर पिघलेगा इस धोखे में मत रहना, कहीं तुम्हें इंसाफ मिलेगा इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में तुम्हारा भी हिस्सा है, भारत के जर्रे जर्रे में तुम्हारा भी हिस्सा है, और बुला बुला कर कोई देगा इस धोखे में मत रहना। दोस्तों, आज 14 अप्रैल 2024 का दिन, इस वर्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर का 134वां जन्मदिन है। हम आपको यहाँ तारीख से लेकर इतिहास तक वो सब कुछ बताने वाले हैं जो आपको जानना जरूरी है। भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, महामानव, एक न्यायविद, एक अर्थशास्त्री, एक राजनीतिज्ञ और एक समाज सुधारक के रूप में ऐसा नाम जिन्हें हम सिंबल ऑफ नॉलेज, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं, जिन्होंने अछूतों या दलितों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव को खत्म करने और महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भारतीय समाज में डॉक्टर अंबेडकर के अपार योगदान और समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में उनकी विस्थायी विरासत को मान्यता देते हुए इस दिन को पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत सम्मान और उत्साह के साथ मनाया जाता है। अंबेडकर जयंती भारतीय अधिकारियों और नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। यह अवकाश प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अंबेडकर जयंती खुशी और चिंतन पर केंद्रित है। अंबेडकर जयंती एक सार्वजनिक अवकाश है जो भारतीय लोगों को भारत की सामाजिक प्रगति पर विचार करने की अनुमति देता है। डॉक्टर अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जानते हैं, वह एक अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे जिन्होंने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। जिन्हें उस समय अछूत माना जाता था, उन्हें अभी भी देश के हिस्सों में अछूत माना जाता है। भारत के संविधान के एक प्रमुख वास्तुकार बाबा साहब अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों और श्रमिकों के अधिकारों की भी वकालत की थी। स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में पहचाने जाने वाले भारत गणराज्य की संपूर्ण अवधारणा के निर्माण में अंबेडकर का योगदान बहुत बड़ा है। देश के प्रति उनके योगदान और सेवा का सम्मान करने के लिए हर साल 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन मनाया जाता है और उन्हें याद किया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम है। जैसे कि सूरज को दीपक दिखाने वाली बात, बाबा साहब अंबेडकर भारत के वह सूरज हैं जो पूरी दुनिया में अपना प्रकाश फैलाते हैं। उनका जीवन बचपन से लेकर अंतिम दिनों तक संघर्षमय रहा है। भारत को बनाने में बाबा साहब अंबेडकर का योगदान की हम यदि बात करें तो उन्होंने कई कार्यक्रम आयोजित करके दलित समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। उल्लेखनीय घटनाओं में समानता, जनता, मूक नायक आदि शामिल हैं। बाबा साहब अंबेडकर की शिक्षा की यदि हम बात करें तो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियों के साथ साथ वे 9 भाषाओं के सबसे बेहतर जानकार थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल 3 महीने में 8 साल की पूरी पढ़ाई की थी। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक एक दुर्लभ डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं। 15 अगस्त 1947 को जब देश ब्रिटिश प्रशासन से मुक्त हुआ तो कांग्रेस ने उन्हें पहला कानून मंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया। उन्हें 29 अगस्त 1947 को संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। उन्होंने
देश के लिए नया संविधान तैयार किया। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को नया संविधान अपनाया था। चूंकि वह एक अर्थशास्त्री थे, इसलिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक है, उसकी स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और तीसरी द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। चूँकि वह एक अर्थशास्त्री थे, इसलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृषि और औद्योगिक गतिविधियों के विकास के लिए लोग उनसे प्रेरित हुए। उन्होंने लोगों को बेहतर शिक्षा और सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए भी प्रेरित किया। दलित समुदाय में बौद्ध आंदोलन उन्हीं से ही प्रेरित था। अंबेडकर की विचारधारा तथा दर्शन अंबेडकरवाद है। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, बौद्ध धर्म, विज्ञानवाद, मानववाद, सत्य, अहिंसा आदि के विषय अंबेडकरवाद के सिद्धांत हैं। छुआछूत को नष्ट करना, दलितों में सामाजिक सुधार, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, भारतीय संविधान में निहित अधिकारों तथा मौलिक हकों की रक्षा करना, एक नैतिक तथा जाति मुक्त समाज की रचना और भारत देश की प्रगति में यह प्रमुख उद्देश्य शामिल है। अंबेडकरवाद सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक विचारधारा है। अंबेडकर का दर्शन आज भी प्रासंगिक है और कल भी रहेगा। भारत की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को आकार देने में बाबा साहब अंबेडकर की सक्रिय भूमिका के बिना पुरानी और पुरातन मान्यताओं से आगे बढ़कर देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाना लगभग असंभव होता यदि बाबा साहब नहीं होते और ये गणराज्य भी नहीं होता। लेकिन आज के दौर में कुछ संगठन और कुछ व्यक्ति इस भारतीय लोकतंत्र को और भारत के संविधान को खत्म करने पर तुले हुए हैं। इनमें से वे लोग भी शामिल हैं जो बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान के अधिकारों से सत्ता हासिल करके विधायक और सांसद बनकर बैठे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह जयंती ऐसे दौर में आई है जब देश के भीतर देश की संसद के लिए चुनाव चल रहे हैं। इस दौर में हम यह भी देख रहे हैं कि विपक्षी दल देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का यह चुनाव बता रहे हैं और यह चुनाव देश का आखिरी चुनाव होने का दावा भी कर रहे हैं। यह देश के भीतर बसने वाली जनता को समझना होगा और समझना भी चाहिए। जंजीर नहीं कटती तो अपना पैर काट लो। जंजीर यदि नहीं कटती है तो अपना पैर काट लो। लंगड़ा कर चलो मगर आज़ादी से चलो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।